नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 अक्टूबर बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनियंत्रित कार खड़े ट्रक में टकराई, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल। चंद महीनों रही दुल्हन सोना में नकदी लेकर भागी। 2.25 लाख रुपए का तिरपाल खरीदा, रुपए देने से किया इनकार। बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर धोखाधड़ी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग पर नाथावाली पुल के निकट बुधवार सुबह अनियंत्रित कार खड़े ट्रक में टकरा गई। हादसे में कार चालक को मामूली चोटें आई है। सदर पुलिस ने बताया कि रिको की तरफ से आ रही कार के चालक को नींद की झपकी आ गई। ऐसे में कार अनियंत्रित होकर आगे खड़े ट्रक में टकरा गई। इस घटना को लेकर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग पर गांव 4 MLA निम्मावाली के निकट बुधवार अल सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल हो गया। उसे सरकारी अस्पताल में लाया गया। यहाँ उसे आनंद हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल की पहचान 38 वर्षीय जीत चाहर पुत्र धर्मपाल चाहर निवासी होमलैंड सिटी के रूप में हुई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से जीत चाहर बुरी तरह से घायल हो गया। इस मार्ग से निकल रहे मीडिया कर्मियों ने अपनी गाड़ी से जीत चाहर को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जीत चाहर का मोबाइल घटना स्थल पर गिर गया। इस दौरान जीत चाहर की पत्नी का कॉल आने पर उन्हें घटना की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सिटी की हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले एक युवक से शादी रचाने वाली यूपी की दुल्हन चंद महीने ससुराल में रही और फिर मौका मिलने पर सोने के जेवरात और नकदी लेकर भाग गई। पीड़ित युवक को असलियत का पता चलने पर मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने अदालत से प्राप्त इस खुलासे के आधार पर दर्ज मुकदमे में 28 वर्षीय योगेश कुमार ने बताया कि विगत 20 जनवरी को मेरी शादी नेहा कुमारी निवासी हटवा भटनी देवरिया यूपी के साथ हुई थी। नेहा की मां व भाई छट्टू कुमार ने राजभर ने कहा कि शादी का सभी खर्चा उन्हें ही करना होगा। शादी से पहले नेहा के मामा राधे श्याम व मां आरती ने शादी के खर्च के लिए 50,000 रुपए लिए। अप्रैल में नेहा ने मुझे बताया कि उसकी मौसी की लड़की की शादी है, वह शादी में शरीक होने के लिए यूपी जाएगी। मैंने शादी में जाने के लिए मेरी व नेहा की टिकट बुक करवा दी। नेहा ने शादी में जाने से पहले मेरी मां से सोने के गहने ले लिए। टिकट बुकिंग से पहले ही 18 अप्रैल को नेहा का भाई छट्टू राजभर व बहनोई मिठाई राजभर सूरतगढ़ में मेरे घर आए। दोनों रात को मेरे घर रुके। अगले दिन सुबह देखा कि नेहा, उसके भाई छट्टू व बहनोई मिठाई गायब थे। हनुमानगढ़ टाउन कस्बे में नई मंडी रोड पर स्थित पंजाब एग्रीकल्चर दुकान से एक किसान ने 2.25 लाख रुपए का तिरपाल खरीद लिया, लेकिन रुपए देने से इनकार कर दिया। पुलिस जरिए इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दुकानदार अशोक अग्रवाल निवासी नैयाबादी ने मुकदमे में बताया कि वह कृषि में काम आने वाले उपकरण, लोहे का सामान व तिरपाल बेचता है। सतवीर दूधवाल निवासी दूध वाली ढाणी का मेरी दुकान पर आना जाना था। सतवीर ने मेरी दुकान से 1,75,105 रुपए का तिरपाल खरीद लिया। हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति ने SBI से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर व्यवसाय शुरू किया। सामान बेचकर दुकान बंद कर दी, लेकिन पैसा बैंक को वापस नहीं दिया। किश्तें जमा नहीं होने पर बैंक अधिकारी ऋणी के घर पहुंचे तो मामले का पता चला। शाखा प्रबंधक ने आरोपी के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार SBI भगत सिंह शाखा के प्रबंधक सुंदरलाल वर्मा ने जरिए इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वार्ड नंबर 5 डब्ल्यूवास चैना निवासी धीरेन्द्र जाट संचालक फर्म रघुवीर दास ने व्यापार के लिए बैंक से 10 अक्टूबर 2016 को 4 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। सितंबर 2017 में ऋण की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करवा ली। दस्तावेज बैंक को सौंप दिए। 1 वर्ष तक किस्तें जमा नहीं होने पर बैंक अधिकारी फर्म के पते दुकान नंबर 3 कड़वासना कॉम्प्लेक्स गए तो आसपास के लोगों ने बताया कि फर्म ने यहां व्यवसाय बंद कर दिया है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव मक्कासर में रहने वाले ट्रैक्टर चालक ने घरेलू कार्यों के लिए नौकरानी रखी। 15 वर्ष तक सब कुछ ठीक चलता रहा। अब चालक ने नौकरानी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए जरिए सनाजा मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार राजेंद्र उर्फ बीरा ने मुकदमे में बताया कि वह ट्रैक्टर ड्राइवरी की मजदूरी करता है। मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले लिया था। करीब 15 वर्ष पूर्व अमृता उर्फ मंजू पत्नी महेंद्र नायक का अपने पति से विवाद चल रहा था। उसे काम की जरूरत थी। वह मेरे पास आई और बोली कि मुझे काम की जरूरत है। उस वक्त मंजू की बेटी 2 वर्ष की थी, अब 15 वर्ष की हो चुकी है। उस वक्त मैंने मंजू को अपने घरेलू कार्यों के लिए रख लिया। काफी सालों तक मंजू सही काम करती रही। इसके बाद मंजू उसे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देने लगी। मंजू ने मेरे से 40,000 रुपए ले लिए, कभी 20,000 रुपए ले लिए। एक भूखंड लेकर उसे मकान भी बनवा कर दिया। अब मंजू से मुकदमे की धमकी देकर 5 लाख रुपए और एक भूखंड दिलवाने की मांग कर रही है। अनूपगढ़ जिले के जैतसर में बुधवार अल सुबह गंग नहर की करनीची वित्रिका में गांव 12 जीबी के पास कटाव आ गया। सुबह करीब 7:30 बजे किसान को कटाव आने की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इसकी सूचना नहरी विभाग को दी गई। किसानों की सूचना पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नहर में कटाव आने के साथ ही यह बढ़ना शुरू हो गया। इससे पानी बहकर पास के डायवर्सन चैनल में भर गया। इसके बाद से ही स्टेट हाईवे नंबर 94 गुजर रहा है।
स्टेट हाईवे के पास पानी भर जाने से स्टेट हाईवे को नुकसान होने की आशंका है। दोपहर 12 बजे तक किसान और आसपास के लोग नहर का कटाव पाटने में जुट गए थे। उनका कहना था कि नहर में कटाव का प्रमुख कारण पटड़ों का कमजोर होना है। पशुपालन विभाग का एकीकृत कॉल सेंटर आज से राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान आगरा रोड जयपुर में शुरू हो गया है। यह कॉल सेंटर बीमार पशुओं का घर पर ही निःशुल्क उपचार करवाने की सहायता करेगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट को घर पर बुलाने के लिए पशुपालकों को टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल की जानकारी देनी होगी। इसके बाद मोबाइल यूनिट पशुपालक के घर पहुंचेगी। जयपुर में एकीकृत कॉल सेंटर के शुभारंभ के मौके पर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आज मौके पर मौजूद मोबाइल वेटनरी यूनिट का निरीक्षण कर विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नरेश गुप्ता से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया कि जिले में 13 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित हो रही है। अब इनका संचालन एकीकृत कॉल सेंटर नंबर 1962 पर प्राप्त सूचनाओं के जरिए होगा। अनूपगढ़ जिले में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले 2 सामने आए हैं। अनूपगढ़ पुलिस के मुताबिक चक 4 एनडी निवासी कर्णपाल सिंह राजपूत ने कोर्ट में इस्तगासा दायर कर महावीर राजपूत, उसके भाई बजरंग सिंह और बजरंग सिंह के बेटे आदित्य सिंह पर विदेश भेजने तथा वहां काम दिलाने का झांसा देकर 7 लाख रुपए ठगी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। ठगी के शिकार हुए कर्णपाल सिंह राजपूत ने बताया कि 1 दिसंबर 2017 से उक्त लोग उसे विदेश भेजने का झांसा दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को हनुमानगढ़ मार्ग स्थित अग्रवाल ट्रस्ट में लगने वाले प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो की तैयारियां जोरों से चल रही है। एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर के सभी प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियां शामिल हो गई। इसके अलावा जयपुर के प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों के प्रतिनिधि भी स्टॉल लगा रहे हैं। प्रमुख बैंकों की स्टॉल पर भूखंड एवं भवन निर्माण के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध होगी। एक्सपो में प्रॉपर्टी डीलर की सेवाएं भी रहेगी, जो नए पुराने भूखंडों भवन भूमि की खरीद बिक्री करवाएंगे। प्रमुख रूप से शहर के रिद्धि सिद्धि ग्रुप, श्रीनाथ ग्रुप, GRG, गोकुलम ग्रुप, रंगोली गार्डन, काया ग्रुप, राधिका एंक्लेव, गोयल लाइफ टाइम प्रॉपर्टीज, शिवा प्रॉपर्टीज, श्री राधे एंक्लेव, NS62 श्रीनाथ मार्केट, हिमकन डेवलपर्स, पंजाब नेशनल बैंक, सिल्वर ऑक विंडोज सहित कई स्टॉल बुक हो चुकी है। इसके अलावा विशेष आकर्षण के तौर पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के प्रसिद्ध शोरूम सनराइज क्रिएशन, विनी केक एंड मोर की स्टॉल भी लगेगी। सैनिटरी टाइल्स, इंटीरियर लाइट्स, डेकोरेशन, आर्किटेक्ट, वुडन ग्लास के स्टॉल्स भी उपलब्ध हो गई। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह से सभा कक्ष में हुई। इस मौके पर सबसे पहले सदस्यों को नहरों का वरीयता क्रम और रनिंग विंडो का चार्ट वितरित किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि पानी की उपलब्धता और वरीयता क्रम के अनुसार नहरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। MKT के वितरिका के अध्यक्ष मोहर सिंह ने कहा कि F नहर को खोलने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से गत दिवस पानी पौंड किया गया, लेकिन रात को F नहर को खोलने के बाद विभाग ने बढ़े हुए पानी से PS में 80 क्यूसेक व समेजा नहर को पूरा खोल दिया, जबकि M के माइनर वरीयता में होते हुए भी उसको नहीं खोला। उन्होंने कहा कि अगर बढ़ा हुआ पानी M के नहर को मिल जाता तो इस नहर में पिछले मंगलवार को डबल बारी गई थी, उसकी भरपाई हो जाती। श्रीगंगानगर में स्कूलों में रोटी मिल्स की कामयाबी के बाद अब मंदिरों में भी रोटी मिल्स खोले जाएंगे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष विमल बिहानी ने बताया कि शहर के 21 स्कूलों में रोटी मिल्स लगवाने के बाद अब लोगों के सुझाव पर उन मंदिरों में जहां श्रद्धालु ज्यादा संख्या में जाते हैं वहां रोटी मिल्स रखवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले माह रोटी मिल्स वितरण समारोह में जयपुर से आए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महासचिव केशव गुप्ता की ओर से की गई घोषणा के अनुरूप जयपुर के स्कूलों में भी रोटी मिल्स लगवाने का कार्य शुरू हो गया है। श्रीगंगानगर के रोटरी क्लब रेस की ओर से नवरात्र के पावन अवसर पर डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में RID 3090 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर संदीप चौहान जिला मंत्रिमंडल के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां अम्बे को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उसके उपरांत सामूहिक डांडिया का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब की अध्यक्ष छाया कौशल व सचिव समृद्धि नागपाल, कोषाध्यक्ष ममता मुंजाल, उपाध्यक्ष बबीता नारंग और संयुक्त सचिव प्रेरणा चितलांगिया ने कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया। लॉयंस इंटरनेशनल रीजन बांके बिहारी के लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर क्लासिक के तत्वाधान में सेवा सप्ताह खुशियां बांटो के तहत सूरतगढ़ रोड पर स्थित जिला राजकीय चिकित्सालय में अन्नपूर्णा रसोई में चिकित्सालय के रोगियों व उनके परिजनों को भोजन वितरण किया गया। सेवा सप्ताह के सचिव सुशील बांटिया ने बताया कि सेवा सप्ताह के संयोजक अशोक पाट्स व रीजन चेयरमैन नरेंद्र बटेजा के नेतृत्व में भोजन वितरण की शुरुआत की गई। क्लब अध्यक्ष योगेश बंसल, पूर्व अध्यक्ष तरुण बंसल, क्लब कोषाध्यक्ष मनीष सुखीजा, प्रमोद गर्ग, सुरेंद्र बंसल व कमलजीत ओलफ ने भोजन वितरण में सहयोग किया। श्रीगंगानगर में पाटलिपुत्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, जिला महिला मोर्चा एवं एकता मंच महिला शक्ति के तत्वाधान में बालिकाओं एवं महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जिला अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बताया, प्रतियोगिता जूनियर एवं सीनियर 2 वर्गों में रखी गई। 17 वर्ष से नीचे जूनियर वर्ग एवं 17 वर्ष से अधिक सीनियर वर्ग में रखी गई। इसमें 40 से अधिक महिलाओं एवं बच्चियों ने भाग लिया। मेहंदी प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर विशाखा, द्वितीय पर अनुराधा, तृतीय स्थान पर साक्षी एवं लक्ष्मी रहे। मेहंदी प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर शालिनी सिंगल एवं नंदिनी, तृतीय स्थान पर आरोही, मनीषा एवं साक्षी, तृतीय स्थान पर मयूरी व आरती, चतुर्थ स्थान पर चेरी रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।